एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने जो बेसिक क्वेश्चन जो कवर कर रहे थे। 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, ये 4th वीडियो है और इसी तरीके से कंटिन्यू चलती रहेगी क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो क्या सीक्वेंस से ये सीरीज़ चलती रहेगी। और इसमें हम कवर कर रहे हैं जो हमारे समाजशास्त्र के उद्भव और जो बुक्स बेसिक्स जो स्टार्टिंग में आई थी और जो भी थिंकर्स रहे, क्लासिकल थिंकर्स, और समाजशास्त्र की नींव किस तरीके से पड़ी और कहाँ कहाँ इसका उद्भव हुआ, किस तरीके से किसने कहाँ पे किया। और क्योंकि सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट्स था वो जैसे कि इंडिया में तो लास्ट में आया, बाद में आया है। पहले फ्रांस में हुआ था, फ्रांस अमेरिका में इसका डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो पहले तो माने तो फ्रांस में उत्पत्ति ज़रूर हो गई थी, लेकिन इसका जो ऑथेंटिक कंटेंट था वहाँ पे प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था। तो अमेरिका में यदि विकास माना जाए तो सोशियोलॉजी का अमेरिका में हुआ था। उसके बाद आपका जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इस तरीके से जो भी वहाँ के जो फॉरेन कंट्री थे वहाँ पे इसका उद्भव हुआ। और फिर इसके बाद आपका जो समाजशास्त्र का उद्भव भारत में हुआ, जिसमें घुरिये जी ने कंट्रीब्यूशन दिया और आपके राधा कमल मुखर्जी ने उत्तर प्रदेश में इसका कंट्रीब्यूशन दिया। और इन्हें फादर ऑफ कहें तो भारत का जो पिता कहा जाता है GS घुरिये को सोशियोलॉजी में, और आपका उत्तर प्रदेश में माने तो राधा कमल मुखर्जी को कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको बेसिक याद रखना है। वैसे फादर ऑफ सोशियोलॉजी जो है हमारे वो ऑगस्ट कॉम्ट हैं, ओबियसली सबको पता होगा इतना बेसिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अभी तक आपने जो मैंने 3rd वीडियोस डाल दी हैं उसे आपने नहीं देखा है, विज़िट नहीं किया है, तो प्लीज़ ज़रूर से विज़िट करें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और इसके बाद हम कंटेंट भी प्रोवाइड कराएंगे। कंटेंट मतलब ये कि जो भी आप PGT का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो इस चैनल से जुड़े रहिए और अपना इस चैनल को टाइम दीजिए ताकि मैं भी आपको कंटेंट अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करा सकूं। चलिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है भारत में 30 नंबर है क्वेश्चन। भारत में किसे समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? तो जैसा कि अभी मैंने बताया था GS घुरिये जी को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो मुंबई विश्वविद्यालय में 1919 में हुई थी। भारत में सर्वप्रथम जो समाजशास्त्र है उसका अध्ययन की शुरुआत जो हुई थी 1919 में हुई थी, मुंबई विश्वविद्यालय में। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था रिसेंटली, जो एग्ज़ाम PGT का हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, लखनऊ ऑप्शन में दिया होता तो काफ़ी बच्चों ने लखनऊ मेंशन कर दिया था, टिक कर दिया था, तो वो गलत था क्योंकि उसमें पूछा गया था भारत में, और यदि पूछा जाता उत्तर प्रदेश में तो हमारा लखनऊ रहता। ठीक है, तो ये बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। बेसिक से उसके आंसर बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, तभी आंसर को आप टिक कर पाएंगे सही से। ठीक है, तो एशिया में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत हुई? तो टोक्यो विश्वविद्यालय था एशिया के, जहाँ पे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य शुरू हुआ। समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र से संबंधित स्वरूपात्मक संप्रदाय के सदस्य नहीं है। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो सदस्य नहीं है, शोरोकिन है नहीं है, और सीमेल जी हैं। ठीक है, नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है। सीमेल समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक संबंधों को के किस रूप का अध्ययन करते हैं? तो स्वरूपों का अध्ययन करते हैं। इसके समाजशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत वे सामाजिक संबंधों के स्वरूप उसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों की चर्चा किसने की है? 650 जो स्वरूप हैं उसकी चर्चा जो है वॉनवीज करते हैं। समाजशास्त्र के अध्ययन को किसने सामाजिक क्रिया के माध्यम से व्याख्यायित किया है? तो मैक्स वेबर जी हैं, इन्होंने व्याख्यायित किया है। स्वरूपात्मक संप्रदाय द्वारा स्वरूप एवं अंतर्वस्तु की व्याख्या की तीव्र आलोचना की है। तो किसने की है आलोचना? तो सोरोकिन ने तीव्र आलोचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृहस्वामिनी है और ना ही दासी, बल्कि उसकी बहन है।
तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन पीजीटी में बनते हैं। नहीं है तो आपने अभी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की मैंने सीरीज़ बनाई थी और उसे भी मैंने अपलोड किया है। पहले हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, तो उन्हीं वो वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें ताकि आपको आपके माइंड में आइडियाज़ हो जाएं तो किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं और हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, तो उसे भी ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से डायरेक्ट विज़िट कर लीजिएगा। तो ब्रांस एंड बेकर हैं, ये क्वेश्चन आया था। समाजशास्त्र एवं मानव जुड़वा बहने हैं, ये किसका है? क्रोबर का है। तो ये जो क्वेश्चन है कंफ्यूज नहीं होना है। समाजशास्त्र एवं मानव जो है जुड़वा बहने हैं, ये क्रोबर का कथन है। और ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृह स्वामिनी है और ना ही दासी बल्कि उसकी बहन है, ब्रांस और बेकर का है ये। ठीक है, आगे है इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है, जबकि समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास। ये किसका कथन है? ये है हावर्ड का। किसका? हावर्ड का। नेक्स्ट, विषय आंकड़ा संग्रह के लिए ऐतिहासिक पद्धति पर निर्भर रहता है। तो विषय आंकड़ा एकत्र करने के लिए ऐतिहासिक, देखिए यहाँ पे तो ऐतिहासिक लिखा हुआ है, तो ऐतिहासिक पद्धति पर निर्भर रहता है। समाजशास्त्र, समाज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जब दो व्यक्ति आपस में सामाजिक नियमों के अंतर्गत बातचीत करने लगते हैं तो उसे कहते हैं। तो बातचीत जब करने लगते हैं तो सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है समाज स्वयं में एक संघ है, ये गिडिंग्स का कॉन्सेप्ट है। संघ, समाज को माना है। मॉडर्न थिंकर हैं ये हमारे गिडिंग्स जी। ये आपके पीजीटी में तो नहीं है लेकिन आपके एनटीएनेट में ये दिए हुए हैं, क्योंकि मॉडर्न थिंकर कॉन्सेप्ट तो सभी के हैं। यहाँ पे आपके ये वैसे डायरेक्ट नहीं दिए गए, लेकिन इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है। गिडिंग से क्वेश्चन रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, तो आप मेरी माने तो आप ज़रूर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करें। चलिए, किसने समाज को सामूहिक रुझान के रूप में परिभाषित किया है? तो थॉमसन जो हैं उन्होंने सामाजिक रुझान, सामूहिक प्रतिनिधान की बात दुर्खिम जी करते हैं। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा ताकि आप आंसर सही से टिक कर सकें। एक समाज कहते हैं, तो एक समाज किसे कहते हैं? व्यक्तियों के समूह को। क्वेश्चन है एक समाज, व्यक्तियों के समूह को। समाज किसे कहते हैं? क्वेश्चन आए समाज किसे कहते हैं, तो समाज सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, एक समाज और समाज। सेपरेट वीडियो मैं इसकी भी बनाऊंगी, समाज किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो ये जो है बीए एमए में क्वेश्चन बनता है इस तरीके का। तो आई होप आपने वो कवर किए होंगे, नहीं तो हम ब्रीफली इसका एक वीडियो अच्छे से बना देंगे, उसे भी कवर करेंगे। ठीक है, सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये मैकाइवर पेज की है। समाज व्यक्तियों का संग्रह है, गिन्सबर्ग का है। तो समाज जो है व्यक्तियों का संग्रह है, गिन्सबर्ग का है। समाज कालक्रम में ही रहता है, मैकाइवर एवं पेज। समाज जो है कालक्रम में ही रहता है, मैकाइवर पेज ने कहा है। समाज की विशेषता नहीं है, तो संप्रभुता समाज में नहीं होती है। इस विशेषता के अंतर्गत समाज की नहीं आता है संप्रभुता। एंशिएंट सोसाइटी मॉर्गन की है। एंशिएंट सोसाइटी नामक पुस्तक जो है मॉर्गन ने लिखी है। सैन्य समाज और औद्योगिक समाज में विभाजित किसने किया है समाज को? तो हमारे स्पेंसर जी हैं, जिन्होंने सैन्य समाज, इसे सैनिक समाज भी कहते हैं, औद्योगिक समाज में स्पेंसर जी ने डिवाइड किया है। सामाजिक समूहों का संग्रह है, जॉनसन का है, जॉनसन का है। ठीक है, सामाजिक समूहों का संग्रह है, जॉनसन का है। नेक्स्ट है समाज के उद्विकासीय क्रम में एशियाटिक समाज की चर्चा की है, किसने की है? तो एंशिएंट जो समाज है उसकी चर्चा करते हैं आपके मार्क्स जी। ठीक है, नेक्स्ट है एंशिएंट लॉ जो बुक है वो किसने लिखी है? हेनरी मॉर्गन जी ने लिखी है ये बुक। नेक्स्ट है गेमन सॉफ्ट और गैसेल सॉफ्ट की चर्चा कौन करता है? तो टॉनिस जी करते हैं।
कॉम्टे द्वारा प्रस्तुत त्रिस्तरीय सिद्धांत में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपका सामाजिक स्तर जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। लॉ ऑफ 3 स्टेज की बात कौन करता है? तो कॉम्टे जी करते हैं। समाज है सरल समाज में शामिल है, तो जनजातीय जो समाज है सरल समाज में शामिल है, जिनका रहन सहन जीवन शैली सामान्य होती है। नेक्स्ट है समाज संघर्ष जनित संयोग है। संघर्ष जनित संयोग है, ये है आपके मैकइवर पेज जी कहते हैं। भविष्य में आने वाले 2 समाजों जैसे समाजवाद एवं साम्यवाद की चर्चा कौन करता है? तो ये आपके मार्क्स जी हैं, ये करते हैं। नेक्स्ट है समाज मनुष्य तक सीमित नहीं है, जहाँ कहीं जीवन है समाज है, तो ये आपके मैकइवर पेज का है। एशियन ड्रामा जो बुक है ये किसकी है? गुनार मिडाल की है, एशियन ड्रामा। इंडियन सोशलॉजिकल स्टडी की स्थापना जीएस घूरे ने की है। ठीक है। ऑगस्ट कॉम्ट के शिक्षक कौन थे? तो सेंट साइमन थे, सेंट सीमॉन लिखा है, सेंट सीमॉन इंग्लिश में लिखते हैं, सेंट साइमन। ठीक है, सेंट साइमन। नेक्स्ट है समन्वयात्मक संप्रदाय समाज के किस पक्ष का अध्ययन करता है? तो समाज जो है सामान्य पक्ष का अध्ययन करता है। समाजशास्त्री ने समाज को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान कहा है, अभी मैंने बताया था, दुर्खिम जी ने कहा है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, उसके आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं। दुर्खिम ने समाज की विषय वस्तु को 3 भागों में विभाजित किया है, निम्न में से नहीं है, तो इन्होंने सामाजिक नियंत्रण को नहीं ऐड किया है, विभाजित नहीं किया है। व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक इलेक्स इंकल जी की है। नेक्स्ट है गिन्सबर्ग ने समाज के विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन से प्रकार की चर्चा नहीं की? तो इन्होंने जो मानव सामाजिक शरीर शास्त्र है, सामाजिक शरीर शास्त्र, इसकी चर्चा नहीं की है। नेक्स्ट है इलेक्स इंकल ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत 3 मार्गों की चर्चा करते हैं, निम्न में से कौन सा नहीं शामिल नहीं है? तो संश्लेषणात्मक जो पथ है, मार्ग है, वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कल्चरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसकी है? ग्लीन और ग्लीन जी की है, कल्चरल सोशियोलॉजी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है आपका समाज शास्त्र व्यवहारिक विज्ञान, ये कथन सही नहीं है। फेनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक अल्फ्रेड सूल जी हैं। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है, तो भावनात्मकता जो है वो वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। भाषा है, भाषा एक प्रतीक है। निर्जातीय पद्धति शास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? तो हैरोल्ड गारफिंकल जी माने जाते हैं। विज्ञान का मुख्य संबंध है, तो विज्ञान का जो संबंध होता था पद्धति से होता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के जनक कौन है? तो जीएच मीर जी हैं। प्रघटना शास्त्र के जनक है अल्फ्रेड सूल जी। और आपके एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक रॉबर्ट पार्क द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर करेंगे। ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। कंटेंट की भी मैं जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगी, तो कुछ समय दीजिए ताकि आपका कंटेंट जो है ऑथेंटिक और काफ़ी मतलब शॉर्ट में हो, और प्लस और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम ना छोड़ें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉच।